कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में इन दिनों हलचल मची हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल अब बजने ही वाला है और इसके साथ ही प्रशासन और पुलिस तंत्र में बड़े पैमाने पर फेरबदल का दौर भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को बिहार सरकार के गृह विभाग ने एक अधिसूचना जारी की, जिसमें कई बड़े आईपीएस और डीएसपी स्तर के अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। ये तबादले कोई आम फेरबदल नहीं है, बल्कि ये बिहार में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने की रणनीति का हिस्सा है। तो आइए इस पूरे मसले को समझते हैं कि आखिर माजरा क्या है और ये तबादले बिहार के लिए क्यों जरूरी है। देखिए, बिहार में चुनाव का मतलब है एक ऐसा माहौल जहां हर तरफ सियासी सरगर्मी, रैलियां और भीड़ का जमावड़ा रहता है। लेकिन इसके साथ ही पुलिस और प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि इस उमड़ घुमड़ के बीच कानून व्यवस्था को कैसे काबू में रखा जाए। बिहार जैसे राज्य में जहां शराबबंदी कानून लागू है और अपराधियों की सक्रियता हमेशा सिरदर्द बनी रहती है, वहीं पुलिस का रोल और भी अहम हो जाता है। चुनाव आयोग ने भी साफ कर दिया है कि इस बार कोई ढील नहीं चलेगी। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना पहली प्राथमिकता है। बस इसी वजह से गृह विभाग ने कमर कस ली है और कई बड़े पुलिस अधिकारियों को इधर से उधर कर दिया गया है, उनके तबादले कर दिए गए हैं। तो चलिए थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। गृह विभाग ने 3 बड़े आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। पहला नाम है हिमांशु शंकर त्रिवेदी, जिन्हें अब पटना में नागरिक सुरक्षा के लिए पुलिस अधीक्षक सह सहायक निदेशक बनाया गया है। पहले ये बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 11 जमुई में कमांडर थे। दूसरा नाम है अशोक कुमार सिंह, जो 2012 बैच के हैं, जिन्हें अब मानवाधिकार आयोग में एसपी की जिम्मेदारी दी गई है। ये पहले सासाराम में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस महिला के कमांडर थे। तीसरा है रवीश कुमार, 2018 बैच के, जिन्हें पुलिस मुख्यालय पटना में पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। ये पहले भागलपुर के नाथनगर में सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय के प्राचार्य थे। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। आपको बता दें कि डीएसपी स्तर पर भी कई तबादले हुए हैं। आशुतोष कुमार को अब विशेष शाखा पटना में पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। राजेश कुमार राय को शराबबंदी से जुड़े मसलों के लिए राज्य स्थापना नियंत्रण में भेजा गया है। वहीं ललन कुमार को रोहतास में पुलिस उपाधीक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। इन तबादलों की पूरी लिस्ट आप बिहार डीएसपी ट्रांसफर पर जाकर देख सकते हैं और हम स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं आपको जिनके जिनके तबादले हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर इतने सारे तबादले अचानक क्यों होने लगे हैं। देखिए, दरअसल बिहार में चुनाव सिर्फ वोटिंग का खेल नहीं है। ये एक ऐसा मौका है जहां पुलिस और प्रशासन की हर हरकत पर सबकी नजरें रहती है। भीड़ को कंट्रोल करना, सियासी दबाव को संभालना और सबसे जरूरी शराबबंदी कानून का सख्ती से पालन कराना, ये सब आसान काम नहीं है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने साफ कर दिया है कि इस बार कानून व्यवस्था में जरा भी चूक नहीं होनी चाहिए। शराबबंदी को लेकर पहले ही बिहार में सख्ती है और चुनाव के दौरान इस पर और ज्यादा नजर रखी जाएगी। इसके अलावा जो आचार संहिता और उल्लंघन रोकना, अपराधियों पर नकेल कसना और निष्पक्ष माहौल बनाना भी पुलिस की जिम्मेदारी है। इन तबादलों को इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। नए चेहरे को नई जिम्मेदारियां देकर पुलिस मुख्यालय ये सुनिश्चित करना चाहती है हर इलाके में ताजा जोश और सख्ती से साथ काम हो। तबादले के इन सभी अधिकारियों को तुरंत अपने नए पदों का कार्यभार संभालने का आदेश दिया गया है। पुलिस मुख्यालय का मानना है कि चुनाव से पहले हर स्तर पर सक्रियता बढ़ाना जरूरी है। नए अधिकारियों से उम्मीद है कि वो सख्ती और सतर्कता के साथ अपनी ड्यूटी निभाएंगे। खासकर शराबबंदी भी नियंत्रण, भीड़ नियंत्रण और अपराधियों पर नजर रखने के मामले में कोई कोताही नहीं होगी। आपको बता दें कि बिहार का चुनाव माहौल हमेशा से गर्म रहा है। सियासी पार्टियां अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ पूरी ताकत से मैदान में उतरती है। रैलियां, सभाएं और प्रचार के दौरान भीड़ का उमड़ना आम बात है। इसी बीच पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती होती है कि ये सब वो कैसे कंट्रोल करता है। तब तबादले हो गए हैं, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या इससे जमीनी पर कोई बदलाव आएगा। बिहार में चुनाव का मतलब सिर्फ वोट डालना नहीं, बल्कि एक पूरा सिस्टम तैयार करना है जो निष्पक्षता और शांति सुनिश्चित करे। अब इन तबादलों के जरिए सरकार और पुलिस मुख्यालय ने अपनी तैयारियों को और पुख्ता करने की कोशिश की है। अब देखना ये होगा कि ये नए अधिकारी कितनी सख्ती और सतर्कता के साथ अपने रोल को निभाते हैं। बिहार की जनता की नज़र भी इन पर टिकी रहेगी, क्योंकि आखिर में बात कानून व्यवस्था और निष्पक्ष चुनाव की है। तो चलिए इंतजार करते हैं और देखते हैं कि ये तबादले कितना रंग लाते हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में
बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।